हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य शिक्षा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। तो हमने अपने पिछले वीडियोस में बात किया था कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं। और जिन लोगों को वेक्टर्स और स्केलर के बारे में नहीं पता है वो जल्द से जल्द जाके पिछला वीडियो जरूर देखें और उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से दे रखें। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वेक्टर्स का वेक्टर में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और वेक्टर का स्केलर में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि अगर हम वेक्टर किसी वेक्टर का स्केलर में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम वेक्टर का स्केलर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा एक वेक्टर ही मिलता है। ठीक है, अगर हम किसी वेक्टर का स्केलर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको हमेशा एक वेक्टर ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आप ये लिख लो कि आपके पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए बराबर 2 i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप, ये आपके पास कोई एक वेक्टर है। इस वेक्टर में हमको किसी नंबर से या स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे x इक्वल्स 2 देके रखा है। अब इस वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो 2 टू ज़ा 4 i कैप 8j कैप प्लस 10k। तो देखो वेक्टर का स्केलर में मल्टीप्लाई करने से हमको क्या मिला, एक दूसरा वेक्टर मिला। इस वेक्टर को दूसरा नाम देते हैं वेक्टर सी। तो हमको अगर हम किसी भी वेक्टर का किसी स्केलर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको हमेशा एक वेक्टर ही मिलता है। ठीक है, पर डिफरेंस वहाँ पे आता है जब हम वेक्टर का वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे नहीं कर सकते कि स्केलर का वेक्टर में मल्टीप्लाई करो चाहे वेक्टर का स्केलर में मल्टीप्लाई करो, दोनों में आपको हमेशा वेक्टर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। तो दूसरा टाइप ये होता है कि अगर आप किसी वेक्टर का वेक्टर में मल्टीप्लाई करो, अगर आप वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी। पहली चीज़ या तो स्केलर प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा आपको, या फिर आपको वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप किसी वेक्टर का वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको दो प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, या तो आपको उसको स्केलर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा या फिर आपको वेक्टर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब स्केलर प्रोडक्ट में कैसे होगा, जैसे आपके पास एग्जाम्पल के लिए लेके चलें, जैसे आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देखा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों हालांकि ये भी आपका स्केलर वेक्टर है, फोर्स भी आपका वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेक्टर है। अगर दो वेक्टर्स का आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमको स्केलर भी मिलता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क, और वर्क आपका होता है स्केलर, है ना। तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि अगर आप दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको स्केलर देखने को मिल सकता है, और साथ में आपको वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर में करते हो तो आपको वेक्टर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक और फॉर्मूला होता है टॉर्क। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है टॉर्क, और टॉर्क क्या होता है, आपका वेक्टर, टॉर्क आपका वेक्टर होता है। तो इस तरीके से होता है कि आप ये भी कह सकते हो कि अगर आप किसी स्केलर का वेक्टर में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा केवल और केवल वेक्टर, और अगर आप किसी वेक्टर का वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा स्केलर प्रोडक्ट या फिर आपको मिलेगा वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, अब स्केलर प्रोडक्ट में क्या हो सकता है कि आप किसी वेक्टर का वेक्टर में मल्टीप्लाई करो तो आपको स्केलर मिलेगा, और इस वेक्टर का वेक्टर में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नया दूसरा वेक्टर मिलेगा। ठीक है, इसे नोट करें। चलिए फिर आगे, जब हम लोगों ने वेक्टर का वेक्टर में मल्टीप्लाई किया था तो हम लोगों को क्या मिला था, स्केलर प्रोडक्ट, और इस स्केलर प्रोडक्ट को दूसरे तरीके से कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, हेडिंग यहाँ की डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर आप किसी वेक्टर का वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हो और आपको अगर स्केलर प्रोडक्ट मिलता है उसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम फोर्स का डिस्प्लेसमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं जो कि दोनों वेक्टर्स है, हम लोगों को मिला था वर्क, जो कि वर्क के आप लोगों का एक स्केलर प्रोडक्ट है। अब मान के चलते कि आपके पास दो वेक्टर्स है ए और बी। ठीक है, ये आपके पास है वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, और अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, सपोज है आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो जो डॉट प्रोडक्ट मिलता है इसका, डॉट प्रोडक्ट को देखो ऐसे लिखा है ए डॉट बी। ठीक है, तो ए डॉट बी बराबर मिलता है हमको मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है,
ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी को ऐसे लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी होती है, स्पेशल केसेस भी होते हैं। इसके स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस में क्या होता है कि सबसे पहला ये चीज़ होता है कि हम लोगों ने जो थीटा मान के रखा है, अगर ये थीटा आपका 0 डिग्री है, अगर जो थीटा का वैल्यू है अगर वो 0 डिग्री, तो थीटा का अगर वैल्यू 0 डिग्री होगा तो ए डॉट बी बराबर हमको क्या मिलेगा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू हम लोग जानते हैं पहले से 1 होती है, तो ए डॉट बी बराबर ए बी। ठीक है, ए डॉट बी बराबर ए बी, और हम लोग इसे कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू। ए डॉट बी का ही मैक्सिमम वैल्यू होता है कि अगर आपका थीटा 0 डिग्री पे हो, थीटा अगर आपका 0 डिग्री पे मतलब आपके बी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो उसे कहते हैं कि ए डॉट बी जो है ए बी के बराबर आता है, उसका मान जो होता है ए डॉट बी का वो मैक्सिमम आता है। दूसरी स्पेशल चीज़ ये हो सकती है कि ये जो थीटा है वो 90 डिग्री पे हो। ठीक है, पहला जो थीटा हो सकता है 0 डिग्री पे, और दूसरा थीटा हो सकता है कि वो 90 डिग्री पे। अगर ये 90 डिग्री है तो आपको ए डॉट बी बराबर मिलता है ए बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू जानते हो 0 होती है, तो आपको मिलेगा ए बी गुणे 0, और ए बी से 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ए डॉट बी बराबर 0। ठीक है, ए डॉट बी बराबर 0। तो अगर आपका थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो ए बी बराबर ए डॉट बी बराबर ए बी, थीटा अगर 90 डिग्री पे हो ए डॉट बी बराबर 0। तीसरी स्पेशल केस ये हो सकती है कि आपका जो थीटा है वो 180 डिग्री पे हो, जो दोनों वेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, 0 डिग्री का मतलब सेम डायरेक्शन में, और 180 डिग्री का मतलब ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट हों। तो अपोजिट होगा तो एक थीटा बराबर 180 डिग्री, और हमको मिलेगा ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 का मतलब आप जानते हो -1 वैल्यू होता है। ठीक है, तो आपको मिलेगा ए डॉट बी बराबर माइनस ए बी। ठीक है, तो ए डॉट बी बराबर मिलेगा आपको -5। ये आपका होता है मिनिमम वैल्यू, ये जो वैल्यू होती है वो मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक, माइनस का ए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते हो कि अगर आपको दो वेक्टर्स दिए गए हो, दोनों वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो 0 के बराबर होता है। अगर दो वेक्टर्स हो 0 डिग्री पे या फिर सेम डायरेक्शन में, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आता है मैक्सिमम वैल्यू की या फिर ए बी के बराबर आता है। और अगर आपके पास दो वेक्टर्स हो, दोनों वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में, उनका जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो माइनस ए बी के बराबर आता है। ऐसे क्या कैसे, तो ये इनके स्पेशल केसेस है। ठीक है, तो इन्हें आप नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास कोई ब्रिक है, ये एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है, इस टुकड़े पे हम 5 न्यूटन का बल लगाते हैं, और बल लगाने के बाद जब फोर्स लगाते हैं और आपका जो ब्रिक है 4 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, आपका जो ब्रिक है वो 4 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है, और फोर्स जो लगाते हैं हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और ब्रिक हमारा 4 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है, तो इसको इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, इस ब्रिक है हमारे पास, जबकि 5 न्यूटन का बल लगाते हैं, और बल लगाने पे फिर फोर्स लगाने पे जो ब्रिक है वो 4 मीटर डिस्प्लेस होता है आगे की तरफ, तो इस पे हमने कितना वर्क डन किया, कितना वर्क आएगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो वर्क बराबर हम जानते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू वर्क को दिखाते हैं हम टर्म से, फोर्स को वेक्टर एफ से और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर डी से। तो मिल गया आपको एफ डॉट डी, और एफ डॉट डी का मतलब आपके पास है ए डॉट बी, तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, है ना। तो एफ डॉट डी इसका मतलब है आपको मिला है एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, एफ डी कॉस थीटा। अभी आगे करेंगे, एफ की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, कॉस है तो कॉस को रखेंगे, और थीटा कितना है हम लोग के पास, तो थीटा अगर सपोज दैट ये मान के चलते हैं कि जो हमारा ब्रिक के बीच में एंगल बनता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनता है अगर वो 30 डिग्री का है, तो हम थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 30 डिग्री।
ठीक है। सपोज एक मान के चलते कि 30 डिग्री का एंगल बनता है दोनों के बीच। तो cos 30 का हम लोग वैल्यू जानते हैं, cos 30 का वैल्यू 30/3 अंडर रूट 3/3 2 से डिवाइड करेंगे मिलेगा आपको 10 अंडर रूट 3 जूल, ठीक है। ये मिलेंगे हमको वर्क, है ना। तो हम लोगों ने किसका यूज़ किया, डॉट प्रोडक्ट का। दो वेक्टर्स लिए उनको डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करके हम लोगों ने एक सवाल भी सॉल्व कर ली कि अगर आपके पास एक ब्रिक है, ब्रिक पे हम 5 न्यूटन का बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं और आपका ब्रिक 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अगर फोर्स और ब्रिक के बीच डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल आता है वो 30 डिग्री, तो हम लोगों ने कितना उस पर वर्क डन किया, फिर कितना वर्क डन आएगा तो निकालने के लिए वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क के फॉर्मूले को दिखाते हैं W बराबर एफ डॉट टी, और एफ डॉट टी एकदम सेम दिख रहा है कि ए डॉट बी कैसा है, और ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। एफ डॉट डी का लिख सकते हैं एफ टी कॉस थीटा। एफ टी कॉस थीटा का मतलब एफ की वैल्यू 5 देके रखिए, डी की वैल्यू 4 और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू हम मान के चलिए 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर 3/2, तो 2 से डिवाइड करेंगे 20 को तो देगा आपको 10 और 10 रूट 3 ये हमको मिलेगा वर्क। तो आगे चलेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज कितनी होती है, तो पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज ओबे कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। पहली प्रॉपर्टीज की ये होती है कि ये हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, और ये अगर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा मतलब ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी इसकी जो वेक्टर्स होते हैं, दो वेक्टर्स को अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, और कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा इसका मतलब है कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। सेकेंड होता है कि ये हमेशा जो है फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हो ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। तीन वेक्टर्स हो आपके पास ए बी सी, और तीनों वेक्टर्स में बी और सी को ऐड करके अगर एक का डॉट निकाला जाए तो डॉट निकालने में क्या मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटिव करना है, मतलब सबको इसका मल्टीप्लिकेशन सभी करना है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, पहले तो ए की बी के साथ करेंगे तो ए डॉट बी मिलेगा, ना कि क्रॉस प्रोडक्ट। ए डॉट बी प्लस मिलेगा आपको ए डॉट सी, ठीक है। ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। और तीसरा होता है आप ए नॉट प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ सेम वेक्टर। अगर हम किसी वेक्टर का सेम वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे हमारे पास है वेक्टर ए, इस वेक्टर ए का मल्टीप्लाई करना है वेक्टर ए से, ठीक है। अगर हम किसी वेक्टर का सेम वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको जो वैल्यू मिलती है उसे कहते हैं मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है। मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, और मॉड ऑफ ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा सोचो तो, मॉड ऑफ ए के बराबर स्क्वायर किसके बराबर सोचो, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर है ना। इसका मतलब है आपको मिलेगा मॉड ऑफ ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मिलेगा आपको ए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। या फिर ऐसे भी लिख सकते ए डॉट ए सेम वेक्टर से मतलब उनके बीच का जो एंगल मिलेगा आपको 0 डिग्री, तो ए डॉट ए बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, मतलब ए बी कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, ए 0 डिग्री कॉस 0/1, ए में ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरीकों से आप देख सकते हो कि वैल्यू कितनी आएगी ए स्क्वायर बराबर। तो अगर किसी वेक्टर का सेम वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसकी वैल्यू कितनी आती है, उसके स्क्वायर के बराबर आती है, और आप उसका जो वेक्टर होता है वो घट जाता है, ठीक है। ये बात में से आ जाता है, जब भी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी क्वेश्चन करते हैं तो कभी कभी ये बच जाता है, आ जाता है, हमेशा मिल जाता है। तो क्या करना है कि अगर किसी वेक्टर का सेम वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या मिलता है हमको, उसके, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है। ये थी वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो थे उनकी ये प्रॉपर्टीज थी। पहली प्रॉपर्टी ये थी कि वो हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, सेकंड वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं, और थर्ड होता है कि अगर किसी वेक्टर का सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी जो वैल्यू आती है उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आती है, ठीक है। नोट करें, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हमारे पास एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट ए वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी
डॉट टू वेक्टर ए प्लस माइनस थ्री वेक्टर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा माइनस सिक्स बी का स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करके लाना है। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, और लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, वेक्टर ए प्लस टू वेक्टर बी डॉट टू वेक्टर ए माइनस थ्री वेक्टर बी। ठीक है, इन पर डॉट करना है। डॉट करने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट जाता है, बस मल्टीप्लाई करो। ए का अगर ए में मल्टीप्लाई करेंगे टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, क्लियर। उसके बाद ए का मल्टीप्लाई करेंगे थ्री माइनस थ्री वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्लियर। टू बी का इसमें करेंगे, टू का टू में करेंगे तो फोर और प्लस लगाएंगे फोर, और बी का करना है ए में, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, आगे चलेंगे, टू बी का थ्री में करेंगे तो ये प्लस और माइनस माइनस थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो सिक्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, क्लियर है इतना। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो टू वेक्टर्स का सेम वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन दिखा, मतलब इसका जो आंसर आएगा ए स्क्वायर के बराबर आएगा, माइनस ए डॉट बी दिख रहा है, और देखो माइनस थ्री ए डॉट बी प्लस फोर ए डॉट बी, तो फोर में से एक जाएगा तो पॉजिटिव ए डॉट बी, आगे माइनस सिक्स, फिर बी डॉट बी दिख रहा है, मतलब उसका आंसर आएगा सिक्स बी स्क्वायर, आगे टू ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी है ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा माइनस सिक्स बी स्क्वायर। चेक करो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, टू ए का स्क्वायर टू ए का स्क्वायर, ए बी कॉस थीटा ए बी कॉस थीटा माइनस सिक्स बी का स्क्वायर माइनस सिक्स बी का स्क्वायर, तो हाँ ये बराबर है, मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो आपके सवाल जो है प्रूफ हो चुके हैं, है ना। करना क्या है, दोनों वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए का मल्टीप्लाई करेंगे टू में तो मिलेगा टू ए डॉट ए, फिर ए का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री बी में तो माइनस थ्री ए डॉट बी, फिर टू बी का करेंगे टू ए में तो टू ए, टू का करेंगे तो फोर, और ए का बी में करेंगे तो ए डॉट बी, फिर टू बी का करेंगे माइनस थ्री बी में टू टू थ्री जब सिक्स माइनस सिक्स, और बी का बी में करेंगे तो बी डॉट। दो वेक्टर सेम देंगे, तो वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी होता है उसका थर्ड प्रॉपर्टी है, सेम वेक्टर्स का जो डॉट होता है वो उसके स्क्वायर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है। तो ए डॉट ए का करेंगे ए स्क्वायर, बी डॉट बी का करेंगे तो बी स्क्वायर, उन दोनों से साइन हटाएंगे तो आपको मिलेगा फोर में से थ्री जाएगा तो बी डॉट, ठीक है। उसके बाद टू ए स्क्वायर ए डॉट बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए बी कॉस थीटा माइनस सिक्स बी स्क्वायर बराबर, नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर का हमको डॉट प्रोडक्ट करना है। ऑर्थोगोनल का मतलब बेटा जी ऐसे, जैसे आपके पास है एक्सिस थ्री डी प्लेन है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। आपके पास थ्री डी प्लेन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो अगर ये मान के चले कि आपके पास वेक्टर है, वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, मतलब कि एक्स वाले पे हम लोग हमेशा लेके चलते आई कैप वो पता है, वाई वाले पे लेके चलते हैं जे कैप, जेड वाले पे लेके चलते हैं के कैप, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है। एक्स का ऑर्थोगोनल वेक्टर आई कैप, वाई का जे कैप, जेड का होता है के कैप। अब एक वेक्टर बनाया हम लोगों ने कि वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, तो हम लोग को करना क्या है कि ऑर्थोगोनल वेक्टर डॉट प्रोडक्ट निकालना है ना ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का। डॉट का मतलब कि आई का आई में डायरेक्ट करना है, आई का आई में डॉट करोगे आई डॉट का स्क्वायर, और आई डॉट का स्क्वायर मतलब एक होता है, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर आप जे डॉट जे करते हो तो आपको मिलेगा जे डॉट का स्क्वायर और उसकी वैल्यू एक। अगर आप के डॉट ए करते हो उसे कहते हैं के कैप का स्क्वायर और उसकी वैल्यू मिलेगी आपको एक, ठीक है। अगर आप सेम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का सेम मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो एक के बराबर आएगी। और अगर आप डिफरेंट में करो आई का जे में करो, अगर आप आई का जे में करते हो आई का जे में करोगे तो क्या मिलेगा आई का जे, तो आपको मिलता है जीरो, ठीक है। अगर आप जे का के में करते हो तो आपको मिलता है जीरो, ठीक है। इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। और एक और है के का अगर हम आई में करते तो आपको मिलेगा जीरो, ठीक है। हम लोग आई में करते तो हम लोग को मिलता है जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं लोग कि अगर हम हमारे पास दो कार्टेशियन वेक्टर्स है, जैसे आपके पास है कि वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप
और ए जेड के कार्टेशियन वेक्टर, जिसे कहते हैं कार्टेशियन वेक्टर, कार्टेशियन वेक्टर। तो अगर हमारे पास हो कार्टेशियन वेक्टर ए और कार्टेशियन वेक्टर बी बराबर बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, दो कार्टेशियन वेक्टर्स हो, उन कार्टेशियन वेक्टर्स का अगर हमको आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ए डॉट बी बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, डॉट करेंगे बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट पे करना क्या फिर से वही डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ए डॉट डॉट है ना, ए एक्स का अगर बी एक्स में करोगे तो आपको मिलता है ए एक्स बी एक्स, आई कैप का करेंगे तो वैल्यू वन, फिर प्लस ए वाई का बी वाई में करेंगे तो आपको मिलेगा ए वाई बी वाई, और जे के का जे के पे करेंगे तो उसकी वैल्यू वन। उसके बाद ए जेड का बी जेड में और के कैप का के कैप पे करते हैं तो उसकी वैल्यू वन। ठीक, तो आपको मिलेगा ए डॉट बी बराबर ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ये होता है कार्टेशियन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे सपोज आपके पास है वेक्टर ए बराबर 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप, और वेक्टर ई बराबर है आपके पास 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 3 4 के कैप। ठीक, दो वेक्टर्स हैं, इसे कहते हैं कार्टेशियन वेक्टर। कार्टेशियन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए बेटा से ए डॉट बी बराबर सिंपल सा दोनों की वैल्यू रखो और डॉट करो, और डॉट करने का इनका तरीका है 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप। डॉट कैसे करेंगे कि 5 का सेम सेम वाले का सेम सेम में करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना ऐसा नहीं करना कि आई का करना है जे में, आई का फिर के में करेंगे, ऐसे नहीं करते कार्टेशियन वेक्टर्स का। ठीक है, सेम वाले का सेम में करते हैं कार्टेशियन वेक्टर्स का, यही इसमें खास बात है। ठीक है, तो अगर हम 5 का 2 में करें तो 5 2 जा 10। ठीक, और आई डॉट का आई में करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस लगाएंगे 3 का करेंगे 3 में 3 3 जा 9, फिर प्लस लगाते हैं माइनस, प्लस और माइनस मिल जाएगा आपको माइनस, और 2 का करोगे 4 में मिलेगा आपको 8। आगे ऐड करो 10 में 9 ऐड करेंगे तो 19 माइनस 8, उसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 11। ठीक है, 19 से 8 जाएगा तो आपको मिलेगा 11, तो आपको मिला ए डॉट बी बराबर 11। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो डॉट करते हैं बस उसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये होती है कि जिसका नंबर जिस पे रहेगा, जैसे आई का है तो आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले का जे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, के वाले का के के साथ करते हैं। ऐसे नहीं करते कि आई वाले को जे के साथ भी करेंगे के वाले के साथ भी करेंगे, ऐसे नहीं करते तो आपका गलत हो जाएगा, ये खास बात है इसमें। ठीक है, इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन वेक्टर। ठीक है, तो आगे दूसरी सवाल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द वेक्टर 3i माइनस 2j के प्लस k के एंड 2i के प्लस 6j के प्लस m के आर परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर का लेना है कि एक वेक्टर है आपके पास a 3i के माइनस 2j के प्लस k के, और दूसरा वेक्टर देके रखा है आपको 2i के 6j के प्लस m के। पूछ रहा है कि जो यम दिख रहा है इस यम की वैल्यू कितनी होगी, और कंडीशन भी आपको देके रखा है। कंडीशन क्या है कि ए और बी ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के केस में जो फॉर्मूला आता है ए डॉट बी का, एक तो चेक करो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या रहेगी परपेंडिकुलर मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब जो थीटा की वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर है ना, थीटा की वैल्यू 0 के बराबर। अब आगे ए डॉट बी बराबर क्या मिल गया आपको 0, आगे दोनों वेक्टर्स को डॉट निकालो 3i के माइनस 2j के प्लस k के डॉट 2i के प्लस 6j के प्लस m के इज इक्वल 0। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 6 माइनस तो माइनस और प्लस में माइनस, 2 का 6 में करेंगे तो 12 प्लस m का करेंगे m में तो जो 1 है 1 का करेंगे m में तो m इज इक्वल 0। 12 से 6 जाएगा मिलेगा आपको माइनस 6 प्लस m इज इक्वल 0, m इज इक्वल 6, ये मिल गई आपको m की वैल्यू। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन में दिया है आप कंडीशन दिया रहेगा तो कंडीशन को अप्लाई करके कह रहा था कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब कि थीटा की जो वैल्यू लेकर के वो 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री देख रही है, तो ए डॉट बी बराबर आपको मिलता है 0 जितने मुझे
दूसरी प्रॉपर्टी पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट का, स्केलर डॉट प्रोडक्ट का दूसरी प्रॉपर्टी है ना। डॉट प्रोडक्ट की दूसरी प्रॉपर्टी जो थी ए डॉट बी बराबर 0, अगर वो थीटा 90 डिग्री होगा तो, है ना। तो उस हिसाब से भी कर सकते थे, या फिर हम डायरेक्टली भी अगर मान रख के करें तो भी वैल्यू हमको वही मिलेगी, और सीधा सीधा ए और बी की वैल्यू रखेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करने के बाद आई वाले का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे वाले का जे के साथ, जे वाले का जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, -2 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे m में तो m माइनस करेंगे तो -6, -6 को कर दे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू 6, तो m की वैल्यू मिलेगी आपको 6। ठीक है, इस तरीके से हम सवाल में करते रहेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला टॉपिक है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालना है? एंगल निकालने से पहले हमको ये पता है कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये जो थीटा है हमारा एंगल है ना, ये दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है थीटा होता है। थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस थीटा बराबर ऐसा लिख सकते हो, ए बी को उधर बिल्कुल डिवाइड करेगा तो मिलेगा आपको ए डॉट बी बराबर डिवाइड में ए बी, क्लियर है। कॉस को कर दो, थीटा इज इक्वल कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी, ये मिल गया आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्लियर है, इस पर एक सवाल भी करेंगे, सुनो तो हम इस पर एक सवाल भी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं कि ए बराबर आई कैप जे कैप ए कैप, वेक्टर बी बराबर है -2 आई कैप -2 जे कैप और -2, ये एग्जाम्पल है। ठीक, हमको निकालना है दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। एंगल निकालने के लिए हम सीधे से जानते हैं ए डॉट बी निकालना पड़ेगा। ए डॉट बी पहले हम निकाल देते हैं, ठीक है, ए डॉट बी की वैल्यू पहले निकाल देते हैं। ए डॉट बी की वैल्यू निकालेंगे मतलब आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और -2 आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो आई का अगर आई मल्टीप्लाई करते हैं तो -2, एक का 2 में -2, फिर एक का 2 में -2, आपको वैल्यू मिलेगी -6। ठीक है, ये मिला हमको ए डॉट बी की वैल्यू। आगे चलते हमको ए बी भी निकालना है। ए बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग, मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर होता है ए के बराबर, और इन मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है जो भी आपको कार्टेशियन फॉर्मूला दिया है, कार्टेशियन वेक्टर्स दिए गए उनका आप स्क्वायर करें। जैसे आई है, आई की वैल्यू कितनी है एक का स्क्वायर, इसके पहले एक है जे मतलब प्लस करोगे एक का स्क्वायर, और उससे पहले एक है प्लस करोगे एक का स्क्वायर, तो आपको मिलेगा ए बराबर रूट में 1 + 1 + 1 बराबर √3। ठीक, ये आपको मिल गया ए बराबर। हमको बी वाला भी निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो इसका होगा बी वाले से लेके चलेंगे, बी में कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस फिर जे वाले की वैल्यू -2, फिर -2 का स्क्वायर करते हैं और के की भी वैल्यू -2 है तो -2 का फिर से स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा बी की वैल्यू, देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, सबको ऐड करो तो 12। ठीक, इसको ऐसा भी लिख सकते हो 4 3 12 √4 × 3, 4 को अगर बाहर करते हो तो 2√3, ये मिलेगी आपको बी की वैल्यू। ठीक, अभी हमने ए डॉट बी निकाला और ए बी की वैल्यू निकाला, हम क्या निकालनी थीटा, एंगल निकालना। तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा जी, थीटा इज इक्वल कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। तो कॉस इनवर्स ए डॉट बी कितना है हमारा -6 डिवाइड बाई ए बी की वैल्यू, ए की वैल्यू देखो √3 और बी की वैल्यू 2√3। आगे कॉस इनवर्स -6 डिवाइड बाई √3 का √3 में करेंगे तो 2√3 का 3 का करेंगे तो 3 बच जाएगा। आगे कॉस इनवर्स -6 डिवाइड बाई 6 काटेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1, तो आपको मिलेगा कॉस इनवर्स -1। अब आप ये बताओ कि काश के किस एंगल का मान जो है -a का, काश के किस एंगल का मान -a का है ना, -a, ये -a काटेंगे तो आपको मिलेगा -, तो cos 180 डिग्री है ना, cos 180 डिग्री बराबर -1, तो 180 डिग्री मतलब इसका जो एंगल आने वाला है थीटा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, जो आंसर आएगा थीटा इज इक्वल 180 डिग्री। आई होप सवाल आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से देखते कि अगर आपके पास दो वेक्टर से ए और बी
तो उनका अगर एंगल निकालना तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों वेक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए डॉट बी निकालने के बाद आया था -6, फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे तो हमको मिला था मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर √3 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर √2√3। उसके बाद थीटा बराबर करेंगे cos इनवर्स ए डॉट बी बराबर ए बी डिवाइड बाय ए बी। तो cos इनवर्स ए बी की वैल्यू -6 और ए बी जो मैग्नीट्यूड वाला है उसकी वैल्यू √3 में और 2√3, तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बचेगा और आपके पास पहले से 2 से 6 में मल्टीप्लाई करो 6 से 6 में डिवाइड करो तो -1 मिलेगा आपको। और cos के 180 डिग्री का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -1, तो cos से cos कट जाएगा। जैसे देखो ये cos इनवर्स और cos 180, cos से cos खत्म तो आपको मिलेगा 180 डिग्री, सिंपल है ना। तो थीटा इसको मिलेगा आपको 180। एंगल बाई ए वेक्टर विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से वो एंगल निकालना है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या था कि आपके पास रेडी प्लेन था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए इज इक्वल ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। तो इस वेक्टर का जो डायरेक्शन आने वाला है ये रहेगा वेक्टर ए का डायरेक्शन, दोनों वेक्टर्स के बीच में है ना, एक्स वाई जेड के बीच में आएगा उसका डायरेक्शन, इस वेक्टर ए का डायरेक्शन है वेक्टर ए, ठीक। अभी आगे क्या करना है, इसको मिला दो एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ मिला दो, तो ये वाली लिमिट ए एक्स होती है और ये वाली ए वाई, क्लियर है ना। एक्स आई के साथ ए एक्स और वाई के साथ जे के साथ ए वाई। तो एक्स एक्सिस पे इसका जो डिस्टेंस है ए एक्स, वाई एक्सिस के साथ डिस्टेंस कितना है ए वाई, तो ये वाली भी ए वाई और ये वाली भी ए एक्स। सपोज दैट ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाता है, ठीक है। एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल, वाई एक्सिस से बीटा एंगल और जेड एक्सिस से वो गामा एंगल बनाता है। तो अब निकालने का तरीका क्या होता है, cos थीटा बराबर निकाल लेते हैं। मतलब सबसे पहले निकालेंगे cos, इस ट्रायंगल में लेके चलेंगे cos अल्फा बराबर cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कट, ये होता है आधार बटे कट, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करोगे क्या मिलेगा, बेस ए एक्स है, बेस क्या है आपका ए एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, हाइपोटेन्यूज ये वेक्टर ए, इसका हाइपोटेन्यूज वेक्टर ए, ठीक है। तो वेक्टर ए नहीं लेंगे, ये वेक्टर ए तो इसका मैग्नीट्यूड है, सॉरी डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा आपको, मॉड ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो cos अल्फा बराबर ए एक्स अपॉन वेक्टर ए या फिर मॉड ऑफ वेक्टर। उसके बाद दूसरा बीटा, बीटा वाला देखो एक ऊपर एंगल बन रहा है, उसके हिसाब से अगर निकालोगे तो cos बीटा बराबर वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका बेस क्या होगा ए वाई, इसका बेस ए वाई, ए वाई डिवाइड बाई इस बार को हाइपोटेन्यूज तो वही है, सेम हाइपोटेन्यूज, सेम हाइपोटेन्यूज मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम आने वाला है, तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा डिवाइड में मॉड ऑफ वेक्टर, इसके साथ cos गामा ये निकाल लो, cos गामा के लिए ये az होगा, ax के लिए x के लिए af, y के लिए ay, z के लिए az होगा, तो az डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर, ठीक है। सबके लिए अगर अलग अलग से अल्फा बीटा गामा वगैरह तीन एंगल्स हो, उन एंगल्स के लिए अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए निकालते हो तो आपको मिलेगा cos अल्फा बराबर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a, मॉड ऑफ वेक्टर a क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, cos बीटा बराबर a बाई मॉड ऑफ वेक्टर a, cos गामा बराबर az बाई मॉड ऑफ वेक्टर a, ठीक है। नोट करो फिर सवाल भी करते इसको। फॉर एग्जांपल में चलते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है i कैप j कैप -2 k कैप, ठीक, i कैप j कैप -2 k। हमको निकालना है इसके लिए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है, अलग अलग एक्सिस के लिए हमको एंगल निकालना है, हर एक एक्सिस के लिए इसकी एंगल निकालना है। तो हर एक एक्सिस के लिए अगर एंगल निकालोगे तो एक्स एक्सिस के लिए ये मिला था, ये होता है एक्स एक्सिस के लिए ये वाला, वाई एक्सिस के लिए और ये वाला जेड एक्सिस के लिए, तीनों को फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ठीक है। पहला जो cos अल्फा मिला था हमको एक्स एक्सिस के लिए, cos बीटा वाई एक्सिस के लिए, cos गामा जेड एक्सिस के लिए मिला था। तो सपोज हमारे पास एक वेक्टर है i कैप j कैप -2 k कैप और आपको x y z तीनों एक्सिस के थ्रू एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले
ए एक्स को हम निकाल लेंगे कि ए एक्स की वैल्यू 1, ए वाई की वैल्यू 1 और ए जेड की वैल्यू -2 मास्क निकाल लेंगे, क्लियर है। पर हमको मॉड ऑफ फैक्टर ए भी निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, मॉड ऑफ फैक्टर ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने का तरीका आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर और -2 दोनों के जो तीनों के मैग्नीट्यूड्स जो होते हैं उनका स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा बेटा, एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक और -2 का स्क्वायर 4 ऐड कर लो तो सबका स्क्वायर आएगा 114 लाइक 6। ये हमको मिल गया मॉड ऑफ फैक्टर, ठीक है। हमको निकालना है cos अल्फा। cos अल्फा बराबर ax डिवाइड बाई मॉड ऑफ फैक्टर ए। ax देखो ये ax आई क्या, ax आई क्या मतलब x की जगह पे कितना दिख रहा है 1, मतलब इसकी वैल्यू 1 और डिवाइड बाई रूट 6। cos बीटा निकालो ए वाई डिवाइड बाई वेक्टर ए वाई, वाई का मतलब जे कैप की तरफ, जे कैप की वैल्यू भी 1 है मतलब रूट 1 डिवाइड बाई 6 और cos का हम निकालते हो तो ए जेड मॉड ऑफ वेक्टर ए और ए जेड कितना है -2 रूट 6, ठीक है। इस तरीके से हम अलग अलग एक्सिस के लिए भी एंगल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट करो, एक एग्जांपल करते हैं, है ना। हालांकि जब भी लेक्चर्स देखते हो आप तो आई होप कि आप कापी पेन लेके बैठते हो, और नहीं भी लेके बैठते हो तो अब से लेके बैठना स्टार्ट करो, क्योंकि बिना कापी पेन के पढ़ाई नहीं होगी, बिना आपके आपके युद्ध कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो वो करिए फिर हम लोग आगे सीखेंगे। अगली टॉपिक है हमारी कंपोनेंट वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, मतलब कंपोनेंट वेक्टर निकालना है। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कंपोनेंट वेक्टर ए अलोंग बी, ठीक है। ए के सापेक्ष बी का वेक्टर निकालना है कंपोनेंट वेक्टर, और ए के साथ बी के सापेक्ष बी का कंपोनेंट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले कि हमारी कंपोनेंट वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, कंपोनेंट वेक्टर ऐसे निकालते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये है वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक है। इनके बीच का एंगल थीटा, अगर दो वेक्टर्स से उनके बीच का एंगल थीटा हो तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, क्लियर है। और यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू निकालते हैं, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी, ये निकाला था लोगों ने पीछे। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हो उनके बीच का एंगल थीटा हो तब के लिए हमको निकालना है कंपोनेंट वेक्टर। कंपोनेंट वेक्टर का मतलब इस बी को ए से थोड़ा सा मिला, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो, ए से बी की तरफ परपेंडिकुलर लाइन खींचो, कंपोनेंट वेक्टर, ठीक है। इसको नाम देते हैं कंपोनेंट वेक्टर। तो इस कंपोनेंट वेक्टर का वैल्यू निकालना है। कंपोनेंट वेक्टर क्या है, कंपोनेंट वेक्टर बी अलोंग ए, बी अलोंग ए। तो बी अलोंग ए मतलब होता है ये देखो, ये थीटा है ना, ये वाली एंगल थीटा के साथ है, तो इसको नाम देते हैं डी कॉस थीटा, ये होगा आपका डी कॉस थीटा। और एक ऐसी लाइन जाती है उसको नाम देते हैं डी साइन थीटा, है ना। ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो थीटा के साथ उसका उसको कॉस के साथ रखते हैं, जो थीटा के साथ किया होता है उसको साइन के साथ, है ना। तो ये डी कॉस थीटा हमको ये वाला प्रोजेक्शन चाहिए। तो कंपोनेंट वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए इज इक्वल मिलेगा आपको बी कॉस थीटा। अभी हम लोगों ने कॉस थीटा की वैल्यू पहले से निकाल के रखी है कि बी कॉस थीटा की वैल्यू ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी, है ना। बी से बी देखो बेटा से गया तो मिलेगा आपको ए डॉट बी डिवाइड बाई ए, इसको ऐसा लिख सकते हो ए, ठीक। अब देखो ध्यान से देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई जो ए दिख रहा है, ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, ए को ऐसा भी लिख सकते हैं। और वेक्टर ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, उसकी वैल्यू होती है ए कैप के बराबर, है ना। और साथ में वेक्टर बी, ये हो जाएगा आपका कंपोनेंट वेक्टर ऑफ बी अलोंग ए। और वहीं पे अगर हम लोग निकालते हैं कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए अलोंग बी, तो आपको मिलेगा ऐसे कंपोनेंट वेक्टर ए अलोंग बी। अगर हम ए अलोंग बी निकालेंगे तो आपको मिलेगा बी के ए के अलोंग निकाले थे तो आपको क्या मिला था, ए कैप मिला है, ए कैप मिला है और बी मिला है। और बी के अलोंग निकालेंगे तो आपको मिलेगा वेक्टर ए और बी का कैप, इसका उल्टा, इसका उल्टा करेंगे तो इसका भी उल्टा, है ना। तो कंपोनेंट वेक्टर बी अलोंग ए मिलेगा आपको बी कैप बी वेक्टर बी डॉट ए कैप, और कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए अलोंग बी करेंगे तो वेक्टर ए डॉट, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी पूरी टॉपिक कि वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के
बाद हम लोगों ने सीखा था कि दो वेक्टर्स का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलता है डॉट प्रोडक्ट और साथ में क्रॉस प्रोडक्ट भी मिलता है, मतलब स्केलर भी मिलता है और वेक्टर भी मिलता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज सीख लिया कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और हम लोग कल सीखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। अगले लेक्चर में सीखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट।